फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल होप्स एंड रियलिटी। आज हम लोग यूपी टेट के बारे में बात करेंगे कि हमें यूपी टेट की तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो मैंने कहाँ से पढ़ाई की थी उसका मैं बताती हूँ आपको। तो ये हिंदी की मेरे पास ल्यूसेंट पहले से ही बुक रखी थी। अगर आपके पास हिंदी की कोई भी बुक है पहले से, तो आपको अदर बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिंदी जो है वो ठीक सब्जेक्ट है। मतलब हम लोग हिंदी मीडियम वाले ही हैं। तो अगर आपके पास बुक है तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पर मेरे पास ल्यूसेंट पहले से ही रखी थी, इसलिए मैंने कोई भी बुक नहीं खरीदी थी। तो ये हिंदी का हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि हमें सीडीपी कहाँ से पढ़नी है, जो कि मेन सब्जेक्ट है। तो सीडीपी के लिए मेरे पास ये सिखवाल पब्लिकेशन की थी, रीड की बुक है ये। और बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि रीड की बुक क्यों। तो अगर बच्चे का विकास फैलोपोडल में सिर से पैर तक होता है, तो किसी अदर बुक में जो है वो बदल थोड़ी जाएगा। तो हमें ऐसी बुक पढ़नी है जो हमें आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। और सेल्फ स्टडी में हमें ऐसी बुक पढ़नी है जिसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल हो और हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो इस बुक की लैंग्वेज जो है वो बहुत ही सिंपल है, यानी हम आसानी से बिना किसी मदद के समझ सकते हैं। और मैंने यही बुक पढ़ी थी। मेरे फर्स्ट टाइम यूपी टेट में 116 मार्क थे और सेकेंड टाइम यूपी टेट में मेरे 121 मार्क थे। आगे बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में भी जिसकी मैथ पहले से अच्छी है उसे इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ये ल्यूसेंट की प्राथमिक अंकगणित है। आप लोग चाहें तो इसको खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संस्कृत की। मेरा सब्जेक्ट संस्कृत था और इसके लिए संस्कृत गंगा चैनल भी है सर्वज्ञभूषण सर का, और उससे आप पढ़ सकते हैं। और ये बुक भी है संस्कृत गंगा की, तो आप यहाँ से संस्कृत की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ईवीएस की कि हमें ईवीएस कैसे पढ़नी है। तो मेरे पास ईवीएस जो है वो ये परीक्षा वाणी की थी, इसी से मैंने पढ़ाई की थी। एनसीईआरटी सारांश है इसका। बस ये है कि ये बुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है। अगर आप चाहें तो कोई दूसरी बुक भी ले सकते हैं। वैसे ये बुक अच्छी है, पर अगर आप लोग चाहें तो दूसरी ले लें। इसके बाद बात करते हैं कि अब हमें प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग यूथ कंपटीशन के मैंने प्रैक्टिस सेट लिए थे यूथ कंपटीशन के। इसमें ये प्राइमरी का है 1 से लेकर 5 तक, और जूनियर के लिए ये भी यूथ कंपटीशन का है, ये 6 to जूनियर का है ये। इसको भी आप खरीद सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है, ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है। तो सुनिए, आपको ऑनलाइन भी पढ़ना है और ऑफलाइन भी पढ़ना है, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जो मेरिट पहले 80 पर लगती थी वो अब 90 पर लग रही है। पहले पेपर अच्छा होने का मतलब था कि हमें सिलेक्शन मिल सकता है, पर अब तो ऐसा लग रहा है कि पेपर जब पूरा ही सही करके आएंगे तभी सिलेक्शन मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ऐसा भी नहीं है कि दूसरे किसी ने बता दिया कि आपको इस टीचर से पढ़ना है तो आपको उसी टीचर से पढ़ना है। बिल्कुल नहीं, आपको उस टीचर से पढ़ाई करनी है जिसकी भी लैंग्वेज या जिसका पढ़ाया हुआ आपको आसानी से समझ में आ जाता है। और आपको किताबों से भी पढ़ना है और ऑनलाइन भी पढ़ना है, जैसे भी आपको समझ में आए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हमें अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी करनी है। वैसे तो कोई क्लियर नहीं है कि यूपी टेट कब आ रहा है, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। पर फिर भी हमें तैयारी करके चलना है और आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए, एग्ज़ाम दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।